रक्सौल की बदनाम गली जहां जाने से डरते हैं लोग। जब गोरख धंधे की हुई चर्चा तो सबका व्यापार पड़ा मंदा। इस गली ने कईयों का सुहाग सजाया, आज उसी गली पर आफत है आया। क्या बड़ी मछली ने बिगाड़ा सर्राफा बाजार का गंदा धंधा। अक्सर आपने सुना होगा राजा महाराजाओं के बड़े बड़े शौक ने कई गलियों को बदनाम कर दिया, जिसकी चर्चा आज भी बदनाम गली के रूप में होती है, जो रात के अंधेरे में सजती है और हुस्न के सौदागर उस बाजार में खरीदारी करते हैं। लेकिन इन सारे शौक और सौदों से दूर अंतर्राष्ट्रीय महत्व का शहर रक्सौल में एक बदनाम गली है, जिसकी चर्चा बीते 3-4 दिनों से बाजार के साथ ही सुदूर इलाकों में खूब हो रही है और गली ने ग्राहकों में खौफ भर दिया है। नाम है सोनार पट्टी। रात के अंधेरों में बदनाम गलियों की चर्चा तो खूब होती है, लेकिन दिन में जिस अंधेरी और बदनाम गलियों की चर्चा हो रही है वो रक्सौल की गली है। वो गली है सोनार पट्टी की। गांव में एक कहावत अक्सर कहा जाता है कि जब बड़ी मछली आती है तब छोटी मछलियों को खा जाती है। नज़ारे समझने वाली हैं, सोचने वाली है। लोग समझ नहीं रहे होंगे, रक्सौल बीते 3-4 दिनों से लगातार सोनार पट्टी की जो गली है उस पर आरोप लग रहे हैं। कई लोगों के अब भरोसे टूट रहे हैं इस गलियों से। कहा यह जा रहा है कि क्या सच में इस गली में धंधा जो है वो गंदा होता है। ये गंदा कौन सा धंधा, ये आप समझ रहे होंगे। क्या इस गली में जो ज्वेलरी दिए जाते हैं वो गलत दिए जाते हैं, ये सवाल है। लेकिन इस सवालों से पीछे समझने वाली बात है कि आखिर में ये सब कुछ शुरू कैसे हो गया, कैसे ये चर्चाएं होने लगी, कैसे ये बातें होने लगी कि रक्सौल की गलियां और खास करके वो गली जिस गली में हम मौजूद हैं, अंधेरा तो जरूर है लेकिन इस गली में बातें आज धंधा की हो रही है। साल 1907 में रक्सौल शहर के निर्माण के साथ ही बसे इस गली की चर्चा तो कई बार हुई, लेकिन आज जिस बात की चर्चा सरेआम हो रही है वो इस गली और यहाँ के व्यापारियों के लिए समझिए काल बनकर आया है। दरअसल रक्सौल के सोनार पट्टी में बसे एक स्वर्ण व्यवसायी पर आरोप लगे कि उन्होंने ग्राहक को माप के पैमाने से गलत सोना दिया। नाराज ग्राहक और उसके समर्थकों ने व्यवसायी पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। मामला इतना बढ़ा है कि दोनों ही पक्षों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ तो खबर में राजनीति की बू आने लगी। जिस मामले को कानूनी या आपसी सामंजस्य से सुलझाना संभव था, उस बात की चर्चा रक्सौल की इस बदनाम होती गली का कारण बन गई। हर एक दुकान गलत नहीं हो सकते, लोग ये सोचेंगे। रोजगार तो सब कर रहे हैं, लेकिन क्या किसी एक के कारण सच्चाई जो भी रही हो, सवाल यह है कि क्या हर कोई गलत है, और अगर हर कोई गलत है तो फिर इसका प्रमाण कौन दे रहा है। ये हम कैसे कह सकते हैं कि इस गली में हर एक दुकानदार गलत है। क्या किसी एक के कारण हर कोई गलत नहीं हो सकता है। ऐसे बहुत लोग हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये गली आज से नहीं बल्कि सालों से है, और इस गली में एक दो नहीं बल्कि इसी गली ने कई लोगों के सुहाग को सजाया है। इसी गली ने कई लोगों के घर को सजाया है, सुंदर बनाया है उस महिला को, उस औरत को जो हमारे और आपके घर की श्रृंगार है। इन सारे मामलों के तह तक हमने पहुंचने की कोशिश की तो बात आई रक्सौल में हाल के दिनों में आए एक बड़े स्वर्ण व्यवसाय से जुड़े शोरूम की, जो लोगों के गहने चेक कर उसकी सही माप के पैमाने बता रहा है। बस क्या था, पहले उसकी जांच करने हम निकल गए। एक जिम्मेदार पत्रकार और मेहनत से बनाई गई ब्रांड वैल्यू की कीमत को समझते हुए हमने ना उसकी जांच की प्रक्रिया को अपने सामने रखा, ना उस शोरूम की तस्वीर दिखाई, लेकिन अपनी ज्वेलरी की जांच से संतुष्ट था, जिसका प्रमाण जांच के दौरान ली गई ये तस्वीर है, जो मेरी ज्वेलरी के माप का प्रमाण पत्र है। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर उस कंपनी ने मार्केटिंग के लिए यह पैतरा अपनाया है तो यह गलत होगा, क्योंकि उसकी जांच ने कई उपभोक्ताओं का कल्याण जरूर कर दिया है, जो सालों की मेहनत और कठिन संघर्ष के बाद जुटाए गए पैसे से ज्वेलरी खरीद संपत्ति स्वरूप संचय करते हैं। लेकिन कुछ धूर्त व्यवसायी ग्राहकों की कम जानकारी का फायदा उठाकर उन्हें उल्लू बना देते हैं। अब कम से कम वो जरूर डरेंगे, पर यह भी कहना या मानना गलत होगा कि हर दुकानदार उस गलत धंधे में शामिल है। उससे बेहतर है कि ग्राहक अपने बेहतर समझ और सूझबूझ का परिचय देते हुए खरीदारी करें, और ऐसी गली जिसके व्यापार के भरोसे कई जिंदगियों के भविष्य निर्धारित है और कई चूल्हे की आग इसी से ही जलती है, उसे बूझने से बचाएं, क्योंकि यह हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। बस करना क्या है, ग्राहक सोना खरीदने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों का जरूर ध्यान दें। सोना खरीदते हुए सबसे पहले सोने की गुणवत्ता की जांच के लिए हॉलमार्क या
ISI मार्का जरूर देखें। शुद्धता के लिए 24 कैरेट सोना को शुद्ध माना जाता है, लेकिन 22 कैरेट या 18 कैरेट सोना से ही गहने बनते हैं, जो अच्छे विकल्प हैं और ये लेना गलत नहीं होगा। सोने का वजन सही होना चाहिए, इसका प्रमाण दुकानदार से अवश्य लें। बाजार दर के अनुसार मूल्य और सोने की डिजाइन और बनावट की जांच अवश्य करें। साथ ही सोने की खरीद का सर्टिफिकेट लें। रिटर्न पॉलिसी और गहने पर लगे टैक्स की जानकारी के साथ गहने लेना समझदारी होगी। इस तर्क के साथ गहने चाहे बदनाम गलियों से ले या बड़े कारोबारियों से, ग्राहक कभी ठगा महसूस नहीं करेंगे।